सो हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, अमित जायसवाल दिस साइड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, फाइन होगे, है ना। अपना काम अपना फॉर एवर मन से ले रहे होगे, प्रियोरिटी बेसिस पे कर रहे होगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग, राइट। कि हाई टिकट सेल्स और हाई टिकट क्लोजिंग करते कैसे, लोगों से 30,000 36,000 38,000 रुपया क्लोज कैसे करना है ताकि आप मैक्सिमम चेक बना पाओ अपना, और मैक्सिमम आप सीसीज कर पाओ। ठीक है, ये चीजें आज हम सीखेंगे, इसके कुछ बेसिक की फैक्टर्स जो आपका जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, सेल्स से रिलेटेड। हाई टिकट सेल्स मतलब देखो, ऑब्वियस सी बात है, तुम 5 रुपए का सामान बेचते हो, वो हाई टिकट सेल्स में नहीं आता। बट तुम 50,000 का, 40,000 का, 30,000 का सामान बेच रहे हो, तो वो हाई टिकट सेल्स में आता है। ठीक है, तो एक चीज समझो, अगर हाई टिकट सेल्स करनी है तुम्हें, तो सबसे पहली बात क्या, कि तुम्हें अपना सोल्यूशन बेचना है, अपने फीचर्स नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब हुआ क्या, कि सर सोल्यूशन बेचना और फीचर्स नहीं बेचना है। क्योंकि बहुत बारी मैं ये सेशंस में चीजें बता चुका हूँ, और एक बार फिर से बताऊंगा आप लोगों को। ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। एक एक पॉइंट समझना और नोट डाउन जरूर करना, कि कभी भी जब आप क्लोज करो किसी को, ठीक है, जब भी आप किसी को क्लोज करो, तो आप एक चीज समझो, कि आपको उस बंदे को ये नहीं बताना कि भाई 2cc करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या। समझ रहे हो, तुम्हें बताते हो ना 2cc करो, चलो ठीक है, तुम एक पल के लिए जब तुम बता रहे हो कि चलो पर्सन ने मेरे 2cc प्लान अटेंड कर लिया है, अब क्या होता है कि लोग करते क्या है कि तुम्हें पर्सन मेंटरशिप मिलेगी, तुम्हें ये मिलेगा और ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, अब ये बात रटते रह जाते हैं। ठीक है, तुमने ये चीज उसको बता दी, अच्छी बात है। बट पर्सन क्लोज ऐसे नहीं होता कि उसको मिल क्या रहा है। पर्सन क्लोज तुम्हारा 2cc तुम्हारा डायरेक्ट पे तभी करता है ना, जब तुम उसको एक तो इमोशनली कनेक्ट करके, जब तुम उसको उसकी सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, जो चीज उसको एक्चुअली में लाइफ, उसको क्या पर्सनल मेंटरशिप चाहिए अपनी जिंदगी में, उसी की कमी थी। हाँ, नहीं ना, उसको क्या तुम्हारा कोर्स चाहिए था, कम्युनिकेशन कुछ नहीं चाहिए था ना, क्या उसको फॉरएवर के प्रोडक्ट चाहिए थे, उसको ये सारी चीजें तो चाहिए ही नहीं। तो वो फिर 30,000 क्यों देगा तुम्हें। उसको चाहिए सोल्यूशन, उसको चाहिए आंसर, उसको चाहिए रास्ता। किस चीज के लिए, पैसे कमाने के लिए। उसी लिए उसने फॉर्म फिल करा है, उसलिए वो यहाँ पर आया है तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखो, फोकस ऑन सोल्यूशन सेलिंग नॉट फीचर्स। एक बार तुमने बता दिए, ठीक है, बट उसको तुमने अपने जो भी सॉल्यूशंस बनाए हैं तुमने, उसके अकॉर्डिंग कि कैसे वो अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना सकता है, तुम्हें वो चीज बोल रहे हैं। लाइक व्हेन एवर यू वांट कॉल, तो तुम उसको ये कह सकते हो, भाई आप ये मत सोचो कि आप 30,000 लगाओगे तो आपको मिलेगा कितना। मतलब कि एक तरीके से आप 30,000 लगा रहे हो, तो आप शॉर्ट टर्म तो सोचो ही मत, आप लॉन्ग टर्म सोचो, कि 1 साल बाद अगर तुम फॉरएवर नहीं करते, तो अभी जहां पे हो 1 साल बाद भी वहीं रहोगे, राइट, बोलेगा। अगर आज फॉरएवर स्टार्ट करते हो, तो अभी जहां पे हो उससे 1 साल बाद में कितना फर्क आ जाएगा। जो तुम ड्रीम देखते हो 70 80 हजार रुपये महीना कमाने का, या जो तुम सपना देखते हो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीना कमाने का, वो रियलिटी में हो सकता है, बोलेगा हाँ हो सकता है, अगर मैं काम करूंगा डेफिनेटली हो सकता है ना। तो ट्राई टू सेल्फ दिस थिंग। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये बेचने की कोशिश करो उसका सपना उसको, ट्राई टू सेल दिस थिंग, उसको इमोशन बेचने की कोशिश करो, नॉट द फैक्टर्स। लाइक चलो पर्सन, अब तुमको वो करोगे, भाई 30,000 दे दो, पर्सन मेंटरशिप मिलेगी, तो फिर वहां पे बात नहीं बनेगी, है ना। उसने 2cc प्लान अटेंड करा, तुमने उसको बता दिया कि पर्सन मेंटरशिप जैसे एक चीज होती है, कोर्सेज जैसे एक चीज होते हैं, प्रोडक्ट जैसे कुछ चीज होते हैं, है ना। तुमने ये चीजें बतानी है, मैं ये नहीं कह रहा बतानी नहीं, लेकिन जब बेचने की बात आती है ना क्लोज, लोग पूछते हैं सर पैसा कहाँ निकलेगा। पैसा यहाँ निकलेगा मेरे भाई, समझे मेरी बात। ठीक है, जब तुम उसको ये बताओगे ना भाई, कि ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो तुम करने जा रहे हो ना, तुम इसलिए नहीं कर रहे कि तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए तुम्हें, ये तुम्हें एक प्लेटफॉर्म देगा, ये तुम्हें एक रास्ता देगा, कि जहां से तुम अपनी 1 साल बाद की लाइफ सोचोगे ना, इमेजिन करो, आंख बंद करो, अब सोचो भाई, कि तुमने आज फॉरएवर स्टार्ट करो और 1 साल बाद तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चीजें चेंज हुई, है ना। इसके लिए एक बहुत लंबा 20 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग है, करणवीर सर की, मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम के ऊपर।
ठीक है, जरूर सुनना। डेवलप, सेकंड पॉइंट लिखो, डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कस्टमर। देखो, आने वाला सिस्टम जो है, हमारा जो करंट सिस्टम है, ये क्या है कि एक्चुअली 5 से 6 दिन आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ टाइम स्पेंड करते हो डेली, 20, 15, 20 मिनट बात करते हो। अगर नहीं करते हो तो करनी है, ये बात समझो। ठीक है। और जब तुम प्रोस्पेक्ट के साथ 15 से 20 मिनट बात करते हो, तो तुम अगर 5, 6 दिन कर रहे हो तो भी इनफ, अधिकतर टाइम है तुम्हारे पास कि तुम उससे एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना सको अपने कस्टमर को। मतलब 5 से 6 दिन तुम किसी पर्सन से 15, 20 मिनट बात कर रहे हो, तो तुम्हें समझ नहीं आ जाएगा सामने वाला इंसान कैसा है? आ जाएगा समझ? 5 से 6 दिन अगर तुम किसी से 15, 20 मिनट भी बात कर रहे हो, तो हमें समझ आएगा कि नहीं आएगा कि सामने वाला इंसान किस टाइप का है, किस तरह का है, कितना इसका माइंडसेट है, कितनी इसकी नॉलेज है। तो हमें समझ में आएगा, है ना, कि ये किस पानी का है ना। समझते हो ना? तो एक चीज समझो कि तुम्हें एक डीप अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी। हर एक प्रोस्पेक्ट की अलग पर्सनालिटी होती है। हर एक इंसान अलग माइंडसेट का है हिंदुस्तान में। हर एक इंसान की अलग सोच है हिंदुस्तान में। हर एक इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करता है चीजों को लेके। ठीक है। तुम्हें एक अलग अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी उस प्रोस्पेक्ट को लेकर। तुम्हें उस प्रोस्पेक्ट को समझना पड़ेगा कि ये किस मिट्टी का बना हुआ है, आसान शब्दों में कहूँ तो। ठीक है, कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये किस मिट्टी का बना और ये कैसे पिघलेगा। बस 1 सेकंड गाइस, किसी का म्यूट है शायद। हेलो। गुड इवनिंग सर। क्या हो सर? मैं बहुत ही अच्छा हूं, सर बताइए। सर, ठीक है सर, ओके। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि तुम्हें 5 से 6 दिन में उस बंदे को समझ जाना पड़ेगा। तुम्हें उतना दिमाग रखना पड़ेगा, तुम्हें उतनी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, तुम्हें इतना समझदार बनना पड़ेगा कि 5 से 6 दिन में तो वो आदमी किस मिट्टी का बना है तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, नॉट जस्ट इमीडिएट सेल्स। ये बहुत तगड़ा चीज है, मैं हर किसी को बताना चाहूंगा कि फिर से सुनना। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, नॉट जस्ट इमीडिएट सेल। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि बस 5 दिन की बात है भाई, 5 दिन रिलेशन इससे अच्छा बनना जाए, पैसे आ जाए दूसरी जगह से। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये गलत है भाई। वो कर भी लेगा, यस। पा जाओगे 6,000 रुपए, क्या उखाड़ लोगे 6,000? क्या कर लोगे 6,000? हाँ, क्या बना लोगे? कौन सा ताजमहल खरीद लोगे 6,000? कुछ नहीं कर पाओगे। बट अगर तुम उससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाओ और जेन्युइन सपोर्ट दो उस आदमी को, देखो, ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि अरे मेरा यस मैनेजर नहीं बनेगा, अंडर एस्टिमेट करते हैं भाई। स्टार्टिंग में हर एक एएस जीरो पे ही खड़ा होता है। आज तुम अगर अपने आप को समझदार समझते हो, तो तुम भी एक टाइम पे जीरो थे, मैं भी एक टाइम पे जीरो था। 0% नॉलेज थी इस इंडस्ट्री के बारे में। प्रोस्पेक्टिंग का पी तक नहीं आता था मेरे को भी, है ना। मुझे भी मेरे अपलाइन ने सिखाया, तब मैं जाके समझा कि भाई प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। मुझे भी मेरे अपलाइन ने फॉलोअप बताई, तब मेरे को पता चला भाई फॉलोअप क्या होता है। मुझे भी 1,500 की क्लोजिंग सिखाई गई, तब मैं कर पाया। मुझे भी नोवस टू एएस बताया गया, तब मैं कर पाया। समझ रहे हो? तो वही सपोर्ट जो आपको मिला आपके अपलाइन के थ्रू, जैसे आपको सिखाया गया, वही सपोर्ट आपको आगे भी देना होता है। समझ रहे हो? ये नहीं करना भाई, मेरा एक केस आया, एक लड़का है मनीष नाम का, अब इसने 2सीसी कर ली, अब 2 3 महीने हो गए इसने कुछ काम नहीं कर, छोड़ो इसको भाई, अब नए पे फोकस करते। दिस इज रॉन्ग। अगर तुम्हारी 5 डाउनलाइन है, तो अगर उन 5 को फोन कर रहे हो तुम हर दिन, तो तुम एक अच्छे अपलाइन। और जितने भी डाउनलाइन यहाँ पे सुन रहे हो ना, अगर तुम्हारा अपलाइन तुम्हें रोज फोन कर रहा है, तो फिर वो अच्छा अपलाइन है। अगर तुम्हारा अपलाइन तुम्हें रोज फोन नहीं कर रहा है, मतलब वो सबसे बेकार अपलाइन है। उससे बेकार अपलाइन तुम्हें मिल नहीं सकता कोई।
जितने भी अपलाइन है समझ जाओ, जितने भी डाउनलाइन है समझ जाओ कि अगर तुम्हारा अपलाइन तुम्हें रोज फोन कर रहा है, मतलब वो अच्छा अपलाइन है। और नहीं कर रहा फोन, अब बहुत टाइम से सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर उसकी कंप्लेन लेके तुम मेरे पास आओ, ठीक है। तो ये चीज समझो कि पर्सन से बस इतनी उम्मीदें नहीं रखनी कि बस इसका एएस हो जाए। पर्सन को इस कदर लेकर चलना है एएस के बाद भी ना, कि उसको मैनेजर बनाना, सीनियर मैनेजर बनाना, सोरिंग बनाना, ठीक है, सारे लेवल्स करवाने के लिए उसको तैयार करो भाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि सोच ही छोटी है तुम्हारी। ये सोच छोटी लेके मत काम करो कि उस बंदे को देखो, जितने भी लोग आज डायमंड मैनेजर हैं ना, जिन्होंने 25-25 डायरेक्टें लगाई हैं, डायरेक्ट मैनेजर लगाए हैं, मतलब जिनके डायरेक्ट पे 25-25 मैनेजर है ना, वो जब अपना डायरेक्ट लगाते हैं ना, तो ये नहीं सोचते एक यस हो गया फटाक से इसको हटाओ दूसरे पे फोकस करते हैं। वो ये सोचते होंगे जिसके डायरेक्ट पे 25 मैनेजर हैं, वो तो यही सोचता होगा ना कि मेरे डायरेक्ट पे लगे और फटाक से मैं इसको मैनेजर बनाऊं, है ना। तभी वो डायमंड मैनेजर है, तभी वो डायमंड सफायर है। वो यही सोचता है कि मैं इसको फटाक से मैनेजर बनाऊं और मेरा मैनेजर हो, मेरा सीनियर हो, मेरा सोरिंग हो, मेरा सफायर हो, मेरा डायमंड हो, मेरा डायमंड सफायर हो। तब वो आज जाके 35 लाख 30 लाख रुपए महीने कमा रहा है। क्यों? क्योंकि सोच बड़ी है, तो कमा भी मोटा पैसा रहा है। 30-35 लाख रुपए आप लोग पिछले, जब से पैदा हुए तब से नहीं कमाया होगा। और यहाँ पे लोग फॉरएवर में 1 साल में कमा रहे हैं। क्यों? उस लेवल का इंसान बनना पड़ेगा, उस लेवल की सोच रखनी पड़ेगी, और छोटी सोच वाली चीजें तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज समझ लो भाई, कि जब भी किसी के पीछे लगो ना तो मन से लगो। किसी से बॉन्ड क्रिएट करो ना तो दिल से क्रिएट करो, सिर्फ पैसे के लिए मत करो। किसी से रिलेशन बिल्ड कर रहे हो कि हाँ आप मेरे भाई जैसे हो, अब हम दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे, तो मिलकर साथ में काम करो, मिलकर सारे गोल्स साथ में अचीव करो। जितने भी डाउनलाइंस है जो अपनी, जितने भी अपलाइंस हैं, वो एक चीज समझो, अगर तुम्हारा डाउन में कोई एएस है, उसकी कामयाबी तुम्हारी कामयाबी है। क्यों? क्योंकि फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान ऐसा है कि अगर वो मैनेजर बनेगा तो तुम मैनेजर बनोगे, अगर वो एएस सुपरवाइजर बन रहा है तो तुम भी सुपरवाइजर बनोगे, अगर वो एएम बनेगा तो तुम भी बनोगे। तुम्हारा नीचे वाला कामयाब हो रहा है, तो सीसीज माइनस नहीं होती मैनेजर लेवल तक। जितनी सीसी वो करेगा उतनी सीसी तुम्हें भी आएंगी। तुम्हारे डाउन में कोई आज 75 सीसी कर देना, तो तुम बन गए असिस्टेंट मैनेजर। तुम बैठे रहो, सोए रहो, 6 महीना कुछ ना करो, और 6 महीने बाद तुम्हें पता चल तुम्हारी 75 सीसी हो गई, तुम असिस्टेंट मैनेजर बन गए। एक लड़का है पता है, अमित नाम है उसका भी, ठीक है, और ही इज सोरिंग मैनेजर, और पिछले 3 साल से गायब है, फॉरएवर इंडस्ट्री से 3 साल से गायब है, ठीक है। 3 साल से गायब है, मतलब समझ रहे हो, ऐसे एक दिन में गायब हो गया बिना किसी रीजन के। 3 साल से इनएक्टिव है, बस स्टोरीज लगाता है, कभी पहाड़ों पे घूमने घूमने जाता है। अब साल की कितनी सीसीज करता है पता है? एनी गेस? का खुद काम नहीं करता, बस उसने रिश्ते अच्छे बनाए थे अपने डाउनलाइंस। कोई गेस मारो एक बार मुझे चैट बॉक्स में, जिनको पता होगा वो सही जवाब दे देंगे, जिनको नहीं पता है वो, नहीं नहीं 5K नहीं यार मोहित। 5K नहीं। एग्जैक्टली राज ने सही बताया, 2.5K, ठीक है। लगभग 2500 से 3000 सीसीस करता है वो। क्यों? क्योंकि उसकी टीम इतनी अच्छी बनाई है उसने, और 3 साल से काम नहीं कर रहा हूँ, 3 साल से काम नहीं कर रहा हूँ, 2500 सीसीस, मतलब 2500 सीसीस, 75 लाख रुपए साल का उसको मिल रहा है। 75 लाख रुपीज ही इज गेटिंग पैसिव इनकम, जस्ट बिकॉज उसने अपनी टीम से रिलेशन बिल्ड करके रखा हुआ है। उसकी टीम आज भी लगी हुई है, उसकी टीम आज भी काम कर रही है, ठीक है। तो एएस ऐसे बनाओ जैसे उसको चांद तक लेके जाना है, शाम तक नहीं, ठीक है। ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि कलेक्ट इनफ प्रूफ्स एंड टेस्टिमनीज। ये चीज भी क्लोजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि हर एक एक एएस के पास ना, हर एक एक एएस के पास
उसके प्रूफ्स होने चाहिए। प्रूफ जैसे कंपनी के प्रूफ्स, प्रोडक्ट्स के प्रूफ्स, चेक्स के प्रूफ्स, अप्लाइंग के चेक्स के प्रूफ्स, और टेस्टिमनीज होनी चाहिए उसकी। पास अच्छे अच्छे वीडियोस होने चाहिए। जो मान लो मेरा पर्सन बीटेक करने वाला तो मैंने किसी बीटेक के पर्सन की उठा के दे दी। मेरा पर्सन एमबीबीएस करने वाला तो मैंने किसी डॉक्टर की उठा के दे दी। मेरा पर्सन लॉयर है तो मैंने किसी लॉयर की मैंने पर्सन आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा था, मैंने किसी आईएएस ऑफिसर की तैयारी कर दी। भाई फॉरएवर में आपको हर एक बंदा मिल जाएगा, हर एक कैटेगरी की वीडियोस मिल जाएंगे। आपको पता है आईएएस ऑफिसर से लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, सबकी वीडियोस पड़ी, सबकी टेस्टिमनीज पड़ी हुई है। कंटेंट अपने पास और प्रूफ्स अपने पास जरूर स्टोर रखो। समझे मेरी बात? कंटेंट और प्रूफ्स जरूर स्टोर रखो अपने पास। हर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को बोल रहा हूं मैं। अगर तुम्हारे पास कंटेंट्स और प्रूफ्स नहीं है दिखाने को, तो फिर तुम्हें यस कराने में तुम्हें मुश्किल आएंगी, तब तुम ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाओगे। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाला जो सिस्टम है उस चीज के लिए तैयार कर रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत तगड़ा पॉइंट लिखा है। यू नेवर कन्विंस अ हंग्री पर्सन टू ईट। इसका कोई मतलब बताएगा मुझे? एनीवन? रेज हैंड कर लो, कोई बताएगा मुझे? या चैट बॉक्स में टाइप टू कर दो, मैं अनम्यूट करता हूँ। यू नेवर कन्विंस अ हंग्री पर्सन टू ईट। बताओ फटाफट, कोई बताएगा मुझे? सही, उत्तम ने बताया। ठीक है, चलो रेशमा से पूछते हैं, उसने बोला टू। रेशमा, अनम्यूट का ऑप्शन। रेशमा सही बताना प्लीज। यू नेवर कन्विंस अ हंग्री पर्सन टू ईट। यस, तो मतलब जिस पर्सन को नीड होंगी तो उस पर्सन को कन्वर्ट नहीं, मतलब कन्विंस नहीं करना पड़ेगा सो उस चीज के लिए। दैट। जिस पर्सन को ऑब्वियसली भूख होंगी उस चीज की, तो ऑब्वियसली उस पर्सन को उस चीज के लिए कन्वर्ट तो मतलब कन्विंस तो नहीं करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बहुत सही। मतलब कि अगर किसी इंसान को भूख है, बहुत ज्यादा भूखा हुआ है, उसके सामने बिरयानी की थाली रख दो, फिर तुम्हें उसको बताना पड़ेगा कि भाई प्लीज खा ले, भाई प्लीज कर ले? हैं? नहीं ना। वो बंदा खुद करेगा, खुद उठाएगा, खुद खाएगा, खुद सब कुछ करेगा। ठीक है। हाँ कैलाश, मैं समझ गया तुम्हारी बात है भाई। ठीक है। तो दिस इज द सेम थिंग, ठीक है, कि तुम फॉरएवर में क्या समझ के काम करो कि तुम्हें ऐसे इंसान ढूंढना है। दिस इज द मोस्ट ओबीडियंट प्रोस्पेक्ट। अगर तुम्हें ऐसा इंसान मिल रहा है ना, जिसको भूख है सच में कामयाब होने की, जिसमें बनने की भूख है, तो तुम्हें उसको ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, ना ही तुम्हें उसको इतना ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, या ज्यादा तुम्हें उसके पीछे लगना पड़ेगा। कुछ नहीं, वो सब कुछ खुद से करेगा। खुद से वो एएस भी करेगा, खुद से वो सुपरवाइजर भी करेगा, खुद से एएम भी करेगा। एंड यू हैव टू फाइंड दैट काइंड ऑफ पर्सन। ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ता है, और ऐसे लगे कब मिलेंगे? जब तुम हजार में एक दो बंदा है हिंदुस्तान में। ठीक है। क्या बोला मैंने? हजार में एक दो मिलते हैं। ठीक है। कितने? हजार में एक दो। बट जो नया सिस्टम है हमारा, उससे हो सकता है हमें ज्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि वो नंबर्स गेम पे ही है। ठीक है। तो हजार में से एक मिलेगा, तो वो एक ढूंढने के लिए हजार लोगों के ऊपर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। किस्मत बहुत अच्छी हुई तो 10 भी मिल सकते हैं, स्किल बहुत अच्छा हुआ तो 50 भी मिल सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसे लोग खुद से टू सीसी करते हैं, अपने आप टू सीसी करते हैं। ठीक है। बट इनको ढूंढना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए मतलब अगर मेरे को 10 एएस ऐसे चाहिए अपनी टीम में, तो मेरे को लगभग 10,000 लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये मिलेंगे। और एएस ऐसे ही होते हैं भाई। एएस ऐसे ही होते हैं। 100 लोगों से बात करी कोई नहीं हुआ, 200 लोगों से बात करी, 300 लोगों से करी, 400 लोगों से करी, 500 लोग हो गया। 500 लोगों में से एक बंदा मिल गया। भूसे में सुई ढूंढने के जैसा होता है। मिलता है, लेकिन सारे हाथ पैर मारने के बाद, सारी नंबर गेम करने के बाद मिलते हैं। चलो, मेरे अपलाइन को भी मैं मिला था ना भाई। हाँ। उसने भी 6 महीने बाद मुझे कॉल लगाया। 6 महीने बाद उसने मुझे कॉल लगाया, है ना। फिर उसकी भी सीसीज बढ़ी ना, उसका भी लेवल निकला ना, है ना। तो ऐसे ही मैंने भी किसी को कॉल लगाया,
मैंने भी 7 महीने तक कॉलिंग ही कॉलिंग करी, फिर जाके मुझे कुछ मैनेजर्स मिले मेरे डायरेक्ट पे, भारती मैम है, भूपत है, योगेश है, मैनेजर सीनियर मैनेजर मिले, है ना। तो मैंने 7 महीने कॉल लगाए ताकि वो एक कॉल कनेक्ट हो जाए। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि मेहनत कर लोगों को छाटते 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 ही ऐसे लोग मिलेंगे जो रातों रात गेम पलट देते हैं। समझ रहे हो? तो वो तब मिलेंगे जब तुम सर्चिंग स्टार्ट करोगे, जब तुम खोजना शुरू करोगे, जब तुम कॉल लगाना शुरू करोगे। अब पूरे महीने सर 50 कॉलिंग करी, मेरा काम नहीं चल रहा यार, ऐसे लोग जो बोलते हैं ना, मन करता बैठ कहाँ है मेरा। तो फिर ऐसे ही लोगों को फिर एक्सक्यूज देते हैं। फिर ऐसे ही लोग हैं पता है, वो कहते हैं भाई फॉरएवर पागल बनाने वाला काम है, यहाँ पे कोई सक्सेसफुल नहीं होता, कोई कामयाब नहीं होता, यहाँ कोई कुछ नहीं कर पाता। यही लोग है भाई, ये कौन लोग हैं? यही लोग हैं कि एग्जाम में फेल हो जाए तो टीचर ने पढ़ाया नहीं सही से, यही बोलते हैं, और पूरे सेमेस्टर बैठ के पीछे, है ना, चिल मारेंगे, वो उनकी गलती नहीं। ठीक है। तो दिस इज द थिंग कि फाइंड दैट हंग्री प्रोस्पेक्ट। मिलेगा, आपको भी मिलेगा जब आप ढूंढना शुरू करोगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे हाथ रख के बैठ चुके हैं, सोचते हैं जो टीम बन चुकी है वही उखाड़ के देंगे। ठीक है, जिनकी टीम नहीं बनी है ना भाई, वो तो ढूंढ ही रहे हैं, बट जिनकी थोड़ी बहुत बनी हुई है वो नहीं ढूंढ रहे हैं। ढूंढना शुरू करो भाई, सर्च फॉर द गोल्ड, यू विल गेट अ डायमंड। ठीक है। कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बिल्ड कंप्लीट ट्रस्ट बिफोर सेलिंग। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब रिश्ता बनाना आना चाहिए, ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड करना आना चाहिए, सामने वाले को भरोसा होना चाहिए तुम्हारे पर, तुम्हारे बात में इतनी दम होनी चाहिए, तुम्हारे वर्डिंग्स में, तुम्हारी कम्युनिकेशन में इतनी दम होनी चाहिए कि सामने वाला तुम पे भरोसा कर पाए 2cc करते हो। कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम ज्यादा एलोबरेट नहीं करते क्योंकि आगे चीजें ट्रस्ट के ऊपर काफी ज्यादा बताई जाएंगी आगे की ट्रेनिंग्स में, जब हम नया सिस्टम लॉन्च करेंगे। तो फिर ट्रस्ट बनाना आपको आना चाहिए। ट्रस्ट कैसे बनेगा, मैं सिंपल सा एक फैक्ट बता दूं, ट्रस्ट बनता है समय देने से। ठीक है। तुम कितनी भी अच्छी बात कर लो, बट तुम 5 मिनट कर रहे हो तो भरोसा नहीं है। तुम नॉर्मल बात कर रहे हो लेकिन तुम रोज उससे 15-20 मिनट समय देने से भाई ट्रस्ट बनता है ना। समय दोगे, ट्रस्ट अपने आप बनेगा। रोज 15 मिनट 20 मिनट टाइम दोगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है बंदे को 2cc क्लोज करने की। कुछ मत करो, आज उसने मान लो हमारा, उसका पहला दिन है, बस कॉल किया, कनेक्ट हुआ, सवाल पूछते गए, हाँ हाँ सुनते गए सुनते गए सुनते गए, वो बोलता रहे हाँ हूँ करते रहो बस। बोलता जाए, डे 1 15 मिनट कर लिया, डे 2 15 मिनट कर लिया, डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 2cc प्लान दे दो। पैसे अगर फूटी कौड़ी भी ना हुए ना तो ब्लॉक नहीं करेगा, भागेगा नहीं, वो ये नहीं बोलेगा पापा नहीं मान रहे। करेगा, 10 दिन बात करे, 15 दिन बात करे, लेकिन करेगा जरूर, अगर रिलेशन तगड़ा बिल्ड है। मैं 2cc पैसे देने के बाद भी नहीं पता था मेरे को कि प्रोस्पेक्टिंग करनी है यहाँ पे। 2cc के पैसे देने के बाद भी नहीं पता था मेरे को ये चीज। क्यों? रिलेशन मेरे अपलाइन ने मेरे से बहुत एक, मतलब मेरे अपलाइन की एज थी 25 साल तक, 24-25 साल, और मैं था 18 साल का। तो उस बंदे ने मेरे ऊपर लगाए थे 7 से 8 दिन, लेकिन रोज रोज आधे घंटे बात करता था मेरे से। और क्या बात करता था? बस ऐसे ही मार्क जकरबर्ग की कहानी से। हाँ, उसकी एक चीज बहुत अच्छी लगती थी, ही यूजेस स्टोरी टेलिंग। और ये तुम भी लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई। बंदा स्टोरी से जितना रिलेट करके समझता है ना, और जितना मजा आता है उसको सुनने में, और जितना वो अपने आप को कनेक्ट करता है स्टोरीज के थ्रू, उससे बेहतर सेल्स की टेक्निक कोई है ही नहीं। वो मुझे ऐसे ही मार्क जकरबर्ग की कहानियां सुनाता था, इलोन मस्क की कहानियां सुनाता था, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता था सुनने में कि कौन कैसे सक्सेसफुल हुआ, कौन कैसे कामयाब हुआ। ठीक है। तो ऐसे रिलेशन बिल्ड करके उसने 2cc प्लान दिया, और फिर मैंने कर लिया 2cc जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसने कहा है तो सही होगा, है ना, इसके ऊपर भरोसा था तो दे दिया वैसे मैंने। तो वही है बात है, जहाँ ट्रस्ट होता है ना भाई, वहाँ ऐसे बिजनेस हो जाता है। कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट कि फोकस, चलो ठीक है ये तो हो लिया। यूज स्टोरी टेलिंग टू सेल लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, यूज स्टोरी टेलिंग टू सेल। ओके।
जस्ट 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड वेट करना। ड्राइव लिंक शेयर कर दिए, एंड वीडियो अभी एडिटर्स के पास, ओके। सॉरी गाइस, आपसे नहीं करा मैं, ओके। ओके, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट्स, ठीक है। सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आ गया ना। ठीक है, अब पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट की, यूज कस्टमर्स, सॉरी, अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स पेन पॉइंट। अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स पेन पॉइंट मतलब जो भी तुम्हारा प्रोस्पेक्ट है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हिम फॉर 6 से 7 दिन उससे बात करने के बाद तुम्हें एक चीज पता चलेगी कि हाँ, पेन पॉइंट क्या होता है। सपोज किसी के पर्सन के ऊपर 7 लाख रुपए का लोन है, और रोज उसके पास फोन आते हैं पैसे के लिए, ठीक है। एक तरीके से वो उसका पेन पॉइंट है कि उसके कोई पता कि वो 7 लाख रुपए अरेंज नहीं कर सकता हाथ पे हाथ रख के बैठने से, ठीक है। तो एक तरीके से उसका, आपकी हर बंदे का अलग अलग पेन पॉइंट्स हो सकता है। वो कैसे खुलेगा भाई, वो कैसे बताएगा अपने पेन पॉइंट्स, जब तुम नीड आइडेंटिफिकेशन सीखोगे, ठीक है। नीड आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल चीज है जो आपको बहुत बारी सिखाई है मैंने सेशंस वगैरह में। वो आपको आगे भी मैं सिखाऊंगा। बस 6 से 7 दिन बात करो, बंदे को कंफर्टेबल करो अपने साथ, कि बंदा मेरे साथ कंफर्टेबल है, मैं उससे अच्छी बातें कर रहा हूँ, अच्छी चीजें सिखा रहा हूँ, गलत चीजें नहीं बता रहा, गलत बात नहीं कर रहा, सही लहजे में बात कर रहा हूँ, अच्छे से बात कर रहा हूँ, ना तो ज्यादा फ्रेंडली हो रहा हूँ ना तो ज्यादा सीरियस हो रहा हूँ, मॉडरेट वे में बात कर रहा हूँ। हाँ, ये चीज भी, ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना, ज्यादा सीरियस भी नहीं होना। ज्यादा सीरियस हो गए तो रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाएगा, ज्यादा फ्रेंडली हो गए तो रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। ओके। ओके, एक लिखो, लेवरेज द पावर ऑफ स्कारसिटी। आसान शब्दों में कहूं तो फियर ऑफ लॉस। ओके, फियर ऑफ लॉस। फियर ऑफ लॉस आपको यूज करना पड़ेगा। मान लो 4 से 5 दिन की जो भी प्रोसेस है सेशन के थ्रू वो तुम्हारे साथ चलता है, उसके हर एक दिन तुम्हें उसके अंदर एक फियर ऑफ लॉस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर्सन को ये कभी भी रियलाइज मत होने दो कि ही और शी, सॉरी हिंदी में बोलता हूँ, उस पर्सन को कभी भी रियलाइज मत होने दो कि वो इकलौता प्रोस्पेक्ट चल रहा है आपके साथ। और ये लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, पता है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि अपने प्रोस्पेक्ट को ये फील करवा देते हैं कि भाई तू ही चल रहा है मेरे साथ सिर्फ, तेरे अलावा मेरे टीम में कोई है नहीं, तेरे अलावा मैं किसी को काम ही नहीं कर रहा। और जब ये आपके प्रोस्पेक्ट को पता चल जाता है ना, 101% आपके साथ 2CC करने के चांसेस कम हो जाते हैं उसके। जब मैंने अपना पहला यस कराया था ना, तो मेरे साथ कोई नहीं चल रहा था। मैं मानता हूँ मैंने गलत करा, लेकिन मैंने उससे बोला ये कि मेरे साथ 10% आपकी तरह 10% चल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। ताकि उसको ये लग सके कि हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ उसकी लाइफ में, कि मेरी 2CC कराएगा तो ही इसको 6,000 रुपए आएंगे। और भी पर्सन है कि मैं ना भी करूँ तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो।
ये फीलिंग तुम्हारे प्रोस्पेक्ट को आनी चाहिए, तुम्हें नहीं। ठीक है, तुम्हें तो पता है तुम्हें कितना फर्क पड़ता है एक बंदा जब 2cc प्लान पे मना करता है। ठीक है, तुम्हारे प्रोस्पेक्ट को ये चीज फील नहीं होनी चाहिए। ओके। तो फियर ऑफ लॉस दिखाने के लिए तुम्हें उस पर्सन को ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि वो इकलौता पर्सन नहीं है। तुम उसको हमेशा बताते रहोगे कि आपके साथ जो और भी लोग चल रहे हैं उनका भी माइंडसेट काफी अच्छा है। मेरी आज ही एक लड़की से बात हो रही थी, उसने कहा कि ऐसे ऐसे चीजें की फैक्ट्स बात करनी आनी चाहिए भाई। एक चीज है जिसकी वजह से काफी सारे लोग पीछे रह पा रहे हैं, जैसे कि वो 1 to 1 नहीं करते यार। 1 to 1 मतलब जो मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ है ना, 1 to 1 कर रहा हूँ। बट ये एक तरीके से 1 to 1 नहीं है, ये वन वे कम्युनिकेशन है। 1 to 1 में 2 वे कम्युनिकेशन होती है कि सारे बोलते हैं। मैं अभी वेबिनार्स में 60-70 लोग हैं तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता नहीं, है ना। बट अगर 1 to 1 इज द बिग थिंग, 6 दिन में तुम सिर्फ एक बार या 2 बार भी 1 to 1 कर रहे हो तो तुम्हारी क्लोजिंग के चांसेस। 1 to 1 करने से क्या होता है पता है, फियर ऑफ लॉस भी क्रिएट कर सकते हो तुम। अब सामने आमने सामने बैठ गए, ट्रस्ट बिल्ड हो गया, ये भी चीज होगी। उसके बाद उस पर्सन को काफी ज्यादा ये भरोसा हो जाता है। 1 to 1 6 दिन में एक बार या 2 बार प्लीज, हर 3 दिन के गैप में एक बार कर लो। 1 to 1 जरूर करो। शक्ल अच्छी नहीं है तो 300 का रिंग लाइट खरीद लो, ठीक है। और बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो मेरी तरह एक सिंपल सा प्लेन सा देवा व्हाइट वॉल यूज कर लो, ठीक है। तो 1 to 1 करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम 6 दिन सब कुछ करोगे, तुम उसको दिखोगे ही नहीं 6 दिन में, तुम बस एक आवाज हो उसके लिए, है ना। अगर तुम सिर्फ एक आवाज हो उसके लिए तो अभी वो 2cc नहीं करेगा। तुम अगर उसको 6 दिन बात कर रहे हो तो तुम क्या हो उसके लिए, इंसान हो? नहीं भाई, तुम उसके लिए आवाज ही तो हो सिर्फ। अब एक आवाज के कहने पे वो 30,000 देगा क्या? नहीं देगा। दिखोगे तभी तो बिकोगे, समझे। और जितना ज्यादा दिखोगे उतना ज्यादा बिकोगे, ये चीज समझना। ये पॉइंट जरूर लिखना। और पॉइंट लिखना तो लिखोगे सब, इंप्लीमेंट प्लीज जरूर करना यार। इंप्लीमेंट बहुत कम लोग करते हैं, ये वाला पॉइंट लोगों को पसंद नहीं है, वीडियो ऑन करके बैठना। देखो अभी भी कुछ गधे हैं मेरी टीम में, उनको इतना समझा लो इतना समझा लो, फिर भी ऑफ करके बैठे हैं वीडियो। ठंड आ गई है मुझे पता है ना। बट इसका मतलब ये नहीं तुम कंफर्ट में चले जाओ। ROI, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कभी भी किसी पर्सन से एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग अगर उस बंदे को ये बात ना पता हो ना कि उसको बदले में क्या मिलने वाला है इस इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, तो वो करेगा 2cc। बताओ, करेगा? ये सिर्फ स्कैम एक ही जगह हो सकता है, वो है कॉलेजेस में। ठीक है, कॉलेजेस में उनको नहीं पता कि इतना पैसा देने के बाद उनको क्या मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये कॉलेज सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम कर सकती है, इसके अलावा इतना बड़ा स्कैम कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो यहाँ पे भाई तुम्हें बताना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें अश्योरिटी देनी पड़ती है कि भाई तुम्हें 30,000 के प्रोडक्ट मिलेंगे, इस चीज़ की गारंटी देनी पड़ेगी कि 30,000 के प्रोडक्ट मिलेंगे, तुम्हें पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, तुम्हें मल्टीपल कोर्सेस मिलेंगे, तुम्हें हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, तुम्हें 24/7 अपलाइन सपोर्ट मिलेगा, तुम्हें यहाँ पे हर एक स्टेप पे गाइड करा जाएगा, तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी तुम्हारा अपलाइन तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। तो व्हाट आर द ROI, उसके इन्वेस्टमेंट में क्या उसको रिटर्न मिलने वाला है, कितने रुपए महीने वो कमाने वाला है, 6 साल 1 महीने बाद उसकी क्या लाइफस्टाइल होने वाली है, ये उसको बतानी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या लगा रहा है और क्या मिल रहा है। ओके, मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ये तो सीख लिया तुम लोगों ने। बी ट्रांसपेरेंट विद द प्राइजेस। जब भी तुम उसको कोई प्राइस बता रहे हो, आगे चल के तुम एनरोलमेंट कराओगे, ठीक है। तो देखो एक चीज समझो, चाहे तुम 200 रुपये ले रहे हो उससे, चाहे तुम उससे 8,000 रुपये लो, या तुम्हें कल को 18,000 लो या 30,000 लो या 36,000 लो, तो भाई ट्रांसपेरेंट रहो प्राइजेस से, ब्रेक डाउन करो प्राइजेस को, और एक्सप्लेन करना हर एक चीजें कि उस प्राइस को क्यों चार्ज करा जा रहा है। इसमें से इस वेबिनार में मैं बहुत बार बोलता हूँ, कितने लोगों को वाई 2cc पता है?
बताओ, टेल मी फास्ट। कितने लोगों को वाई 2cc पता है? 2cc क्यों करनी है? अगर तुमसे कोई प्रोस्पेक्ट पूछ ले कि सर 2cc क्यों करनी है मैम, 2cc क्यों करना जरूरी था फॉर एवर में, तो तुम्हारे पास 10 पॉइंट है उसको बताने को। बताओ, कितने लोगों के पास 10 पॉइंट है कि सर मेरे पास 10 पॉइंट है, मैं बता सकता हूँ 10 ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजंस जिसकी वजह से 2cc करना जरूरी है। एनीवन? ये एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपका लेवल अप नहीं हो रहा। ठीक है, राइट इट डाउन और आज ही सीख लो। ठीक है, यूट्यूब पे जाओ, देखो वाई 2cc, इंपॉर्टेंस ऑफ 2cc। ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि तुम आज सुपरवाइजर नहीं बन पा रहे, एम नहीं बन पा रहे, मैनेजर नहीं बन पा रहे, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि 2cc करना क्यों जरूरी है। तुम अगले इंसान को कैसे बताओगे? आज के आज 10 पॉइंट याद होने चाहिए टिप पे, हर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को। अलाइंग विद इंडस्ट्री लीडर्स, इसका क्या मतलब होता है? मतलब देखो, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सिखाने के लिए सिर्फ तुम्हारा अमृत सर ही नहीं है ना? और भी लीडर्स हैं जिसके साथ तुम कनेक्टेड रह सकते हो, और भी ट्रेनर्स हैं जिनके साथ तुम फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे, उनसे सीख सकते हो, उनसे समझ सकते हो उनकी चीज़ें, उनकी वेरिएशंस। मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ मेरे से सीखोगे तो मेरे तक ही रह पाओगे, मेरे जितने ही कामयाब हो पाओगे, मेरे से आगे नहीं जा पाओगे कभी। अगर आपको मेरे से भी आगे जाना है तो आपको और भी ट्रेनर्स को सुनना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी अभी सीनियर मैनेजर ही हूँ, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं मैंने अचीव कर लिया। तो अगर मेरे से सीखोगे तो सीनियर मैनेजर तक ही जा पाओगे। ठीक है, और अगर आप और भी लोगों से लर्निंग लोगे तो ऑब्वियस सी बात, आप मेरे से भी आगे जा सकते हो। ठीक है, तो अलाइंग विद इंडस्ट्री लीडर्स, और भी बाकी जो सारे लीडर हैं उनके साथ अलाइन करने की कोशिश करो। ठीक है। पोजिशन योर प्रोडक्ट एज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, मतलब कि टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो। लिखो फटाफट। लिख लिया? ओके। एक होती है थिंग दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, अब ये बड़े बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं, है ना? बड़े बड़े ब्रांड यूज करते हैं, जैसे जब आईफोन को अपना स्टॉक खत्म करना होता है ना, पहले तो 80,000 में लॉन्च करते हैं, फिर बिग बिलियन लाएंगे और 50 में बेचेंगे, सीधा 30,000 के डिस्काउंट पे। और पता है कैसे बिकती है? 5 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक। दैट इज द बिगेस्ट रीजन, सॉरी, बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ये बड़े बड़े ब्रांड्स करते हैं, जिसकी वजह से भाई बहुत सेल्स होती है, बहुत। अब एक चीज बताओ, भले ही 50,000 में ये बिक रहे हैं, क्या सच में 50,000 की वैल्यू है? 50,000 लगे हैं इसको बनाने में? बताओ, नहीं रे बने ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग कि लोग 50,000 ऐसे लगाने को तैयार होते हैं जब आप साइकोलॉजिकल प्राइसिंग करते हो। मतलब जब तुम उनको ये दिखाते हो कि दिस कॉस्ट मोर देन दिस, उसका तुम उसको इसी प्राइस में बेच देते हो, वो तुरंत बिक जाता है। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको करनी सीखनी पड़ेगी। तुम 40,000 दिखा रहे हो 2cc की प्राइस, 45,000 दिखाओ, भाई तुम्हें लेना तो 29 ही है ना, तुम 50 दिखा दो, 50 बोल दो भाई। 50,000 में होती है 2cc, लेना तो तुम्हें 29 है ना, बस उस बंदे को एक दो दिन टेंशन में तो डालना है। और जब तुम टेंशन रिलीफ करोगे
समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेल, आई एम ट्राइंग टू टेल कि भाई यू कर लेगा 2cc, यू ऐसे कर लेगा 2cc। बस तुम्हें साइकोलॉजिकल प्राइसिंग सही तरीके से प्रेजेंट करना आनी चाहिए, ढंग से प्रेजेंट कर दी ना, क्योंकि इसके लिए भाई आर्ट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। लेकिन सर वेबिनार में प्राइस बता दिया जाता है। देखो दिस इज द थिंग कि अंजलि अब यहाँ पे क्या कर रही है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड बनने की कोशिश कर रही है। अंजलि आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। अगर मान लो मेरा अभी जो नया 2cc प्लान है उसमें 2cc 40,000 की बताई गई है, तो फिर मैं अपने प्रोस्पेक्ट को क्या बोलूंगा कि एक्चुअली में जो प्राइस है वो 40,000 प्लस 18% जीएसटी लगा के, 40,000 का 18% जीएसटी लगा के, और ये जो प्राइस है वो 48,000 रुपये हो चुका है, लगभग 50,000 रुपये आपको डिलीवरी चार्जेस के साथ पड़ेगा। कंफर्टेबल अंजलि? साउंड फेयर है ना? ठीक है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो मैम, कभी भी प्रॉब्लम पे मत ध्यान दो। एवरी प्रॉब्लम हैव हंड्रेड्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो अब 50,000 का प्राइस बता के देखो, ऑब्वियस सी बात है ये चीज हमने यूज करी है नए वाले एनरोलमेंट में। पता है नए वाले एनरोलमेंट को कैसे रिकॉर्ड करा गया है? जो नया एनरोलमेंट है उसमें जो एनरोलमेंट की प्राइस है वो 1,000 है। ठीक है। और 1,000 रुपये पूरा बताया पहले कि 1,000 देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। फिर लास्ट में वो बोल दिया अगले 1 घंटे के लिए 196 कर दिए, ताकि मैक्सिमम एनरोलमेंट्स आ पाए। ठीक है। तो एनरोलमेंट भी बहुत अच्छी रिकॉर्ड हुई है, बस थोड़ा सा 15-20 मिनट का है, 15 से 18 मिनट का है। कोई इश्यू नहीं है, बट बस ये फैक्ट है कि हेल्प करेगी काफी ज्यादा एनरोलमेंट लाने में वो चीज। ठीक है। ओके, यूटिलाइज सोशल मीडिया प्रूफ्स, ये बहुत अच्छी चीज है जो आपको करनी चाहिए। इनफैक्ट हर एक असिस्टेंट सुपर इसको करनी चाहिए। अब मान लो मेरी टीम में शिक्षा है, ठीक है, तो मैं शिक्षा से कहूंगा शिक्षा एक क्या करो कि 5 मिनट का वीडियो बनाओ जिसमें बोलो कि मेरा नाम शिक्षा है, मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रखी है। मैंने आज से कुछ महीने पहले अमित सर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज मैं काफ़ी कुछ सीख चुकी हूँ, मेरे कम्युनिकेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुकी है, मेरे नॉलेज में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। और ऐसे ही आप जैसे मेरे डायरेक्ट में मोहित है, तो मैं मोहित को बोलूंगा मोहित एक वीडियो बना के दो कि जैसे मैंने अमित सर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो टुडे आई एम मेकिंग दिस मंथ मनी, मैं 30-35 हज़ार रुपये महीने कमा पा रहा हूँ। आज मैं इतना काबिल हुआ कि थैंक यू सो मच अमित सर कि आपने मुझे इतना गाइड करा, ये करा वो करा। ठीक है। समझ रहे हो? मैं उनके लिए कह रहा हूँ। और ये टेस्टिमनीज अपने इंस्टाग्राम पे डाल दो और स्टोरी लगा दो। ठीक है। अब अपने प्रोस्पेक्ट से जाके बोलो कि भाई जाके मेरे इंस्टाग्राम पे हाईलाइट चेक करो। वो चेक करेगा भाई, ये तो मैं मामूली इंसान समझ रहा था, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? कि तुम अपने मुंह से कितना भी बोल लो, वो फर्क नहीं पड़ेगा, जो सामने वाले की बड़ाई तुम्हारे मुंह से सुनेगा वो। समझ रहे हो? तुम किसी लड़के या लड़की के सामने बोलते जाओ कि भाई मैं इतना अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। अब तुम कितना भी बोलो वो समझेगा कि यार कितना ही बोल रहे हैं, है ना? अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है। फिर तुम चले जाओ, फिर कोई लड़का है, अरे ये अमित था क्या, भाई ये तो ऐसा है वो ऐसा है। कोई दूसरा तुम्हारी बड़ाई करे, कोई दूसरा तुम्हारा वो करे, तो सामने वाले को फर्क पड़ता है कि यार लोग इसके बारे में ऐसा सोचते हैं, है ना? तो ये काम करो। तुम्हारे एक भी डाउन लाइन है ना, नहीं है तो फिर क्रॉस लाइन से बोल दो। और ऐसा सोशल मीडिया प्रूफ्स इकट्ठा करो। ये सोशल मीडिया प्रूफ्स काम 5 भी बना लिए ना, तो क्लोजिंग में बहुत हेल्प हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के, ओके, उसको हाइलाइट्स में ऐड कर दो। मजा आ रहा है सेशन में? बोर तो नहीं हो रहे? सीख रहे हो नया कुछ? है ना? बढ़िया ना एकदम? ओके। बस 10 मिनट और करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे, ठीक है? उसके बाद कल सिखाऊंगा। ठीक है। हाँ, एक चीज बतानी थी कि फाइनली हमने थोड़ा सा अपना ऑफिस का काम ठीक करा लिया, ठीक है। एंड हमें कुछ वैकेंसीज मिल चुकी हैं ऑफिस में। तो अभी तक तो मेरे पास 5 सीट बची हुई थी, बट अब मेरे पास सिर्फ हार्डली 2 सीट्स बची है। ठीक है। तो फिर मुझे बता देना, मैं किसी को कह नहीं रहा, बस जिसको भी करना होगा बता देना, क्योंकि फिर मेरे पास तो लोग तो हैं ही। बस मैं चाहता हूँ पोटेंशियल लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास लोग नहीं है 5 लोग,
बैठने वाले मेरे पास हैं 5 लोग बैठने वाले। बट मैं चाहता हूँ पोटेंशियल लोग हैं, जिन्होंने 4 महीने में कुछ उखाड़ा हो, कुछ बिजनेस करा हो। मैं उन्हीं लोगों को चांस दे रहा हूँ एक्चुअली। आगे मेरे पास सीट्स बचेंगी तो फिर मैं ज़रूर बताऊंगा। बट हाँ, अगर आप अश्योरिटी दे रहे हो कि अगर मैं आपको ऑफिस में जगह दे रहा हूँ, फिर आप पूरे महीने ऑफिस में आओ, जहाँ पे मैं, ऑब्वियस सी बात है, आके आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद भी आप 6-8 सीसी नहीं कर रहे, तो फिर आप काबिल नहीं हो ना बैठने के। तो आई वांट अश्योरिटी भाई कि सर मैं करूंगा 6 सीसी मिनिमम मैं करूंगा, फिर आपको डेफिनेटली चांस दिया जाएगा। क्रिएट अ सेंस ऑफ पोमो। पोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या? फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है कि एक फैक्ट है और एक लाइन है जो तुम्हें यूज करनी है एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, कि आजकल लोग कंपैरिजन बहुत करते हैं खुद से ना, लोगों से। तो तुम्हें वेन एवर यू आर डे वन में उस बंदे को बतानी है कि देखो, तुमने एनरोलमेंट कर लिया, तुमने 1500 की बिलिंग कर ली, बहुत अच्छी बात है, बट तुम्हारी तरफ 15 लोगों ने और करी है। और एट द टाइम ऑफ डे 6, छठवें दिन, मैं 15 में से सिर्फ 5 को आगे सेलेक्ट करूंगा। ठीक है? 15 में से सिर्फ 5 को आगे सेलेक्ट करूंगा। तो तुम्हें इस चीज को सीरियसली बिल्ड करना है, और नोट्स वगैरह सारी चीजें अच्छे से करनी है, क्योंकि देखो अब क्या है कि अगर तुम पर्सन को ऐसे ही लाइटली छोड़ दे रहे हो, ज्वाइन करा के छोड़ दिया, उसके कोई कंपटीशन नहीं क्रिएट करा, फियर ऑफ लॉस क्रिएट नहीं करा, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं क्रिएट करा, और ही सिटिंग कि हाँ मैं अब 4-6 दिन ट्रेनिंग लगानी है, फिर काम शुरू करना है। ठीक है? तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि 15 में से 5 लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी, स्पेशल मेंबरशिप दी जाएगी। ठीक है? क्या? 15 में से 5 लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल मेंबरशिप दिया गया है। फिर वो 6 दिन आराम से बैठेगा या मन से काम करेगा? बताओ। आराम से सारी ट्रेनिंग अटेंड करेगा या मन से करेगा? आराम से आपको सुनेगा या मन से सुनेगा? मन से करेगा चीज। अगला पॉइंट है, ऑफर अ मनी बैक ट्रायल पीरियड। ये वो लोग करना जिनको खुद के ऊपर भरोसा हो। ऑफर अ मनी बैक ट्रायल पीरियड। ठीक है? इसका मतलब समझ गए हो ना? एनरोलमेंट में आप ये बोल सकते हो कि अगर आपको वर्थ इट नहीं लगा, तो मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा, या मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगी। जो ईमानदार हैं, दिल के सच्चे लोग हैं, वही यूज करना भाई। ठीक है? प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और दूसरी चीज, प्रोस्पेक्टिंग में फॉरएवर क्या है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम देती है प्रोडक्ट्स रिटर्न करने के। बट व्हाट यू हैव टू डू, एक चीज समझो, कि अभी तक आपके अकाउंट से 6,000 कटते थे। अगर आपका डाउनलाइन कोई भी प्रोडक्ट 2 सीसी का रिटर्न करता है, ओके, तो उसके अपलाइन के सैलरी में से 6 से 8 हजार रुपये कटते थे। अब डबल कटेंगे। ठीक है? तो मेक श्योर अपने क्लाइंट को इतने प्यार से रखें, उसको कोई भी कमी ना होने दें, है ना? उसको कोई भी ये मन में आने ही ना दे भाई, मैं तो ये समझो कि 3 साल के करियर में किसी ने मेरे डायरेक्ट पे प्रोडक्ट रिटर्न नहीं करे। 3 साल के करियर में प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स इतने बता दो कि लोग प्रोडक्ट्स यूज किए बिना रह ही ना सकें। ठीक है? अगला पॉइंट देखो, जो सेल्स के लिए, हाई टिकट सेल्स के लिए ना, वो जो है, दैट इज प्री प्लान द प्रोसेस।
प्री डिफाइंड प्रोसेस। प्री डिफाइंड प्रोसेस क्या होता है? सपोज दैट कि 5 दिन का प्रोसेस है हमारा, जो नया है प्रोसेस है वो 5 दिन का प्रोसेस है। 5 दिन में 2cc प्लान देना है, 8,000 से क्लोज करना, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी डिटेल में। तो 5 दिन का प्रोसेस और प्री डिफाइंड प्रोसेस मतलब कि 5 दिन में उस पर्सन के साथ क्या होने वाला है, किस टाइम पे वो क्या करने वाला है, किस टाइम पे कौन सा सेशन देखने वाला है, किस टाइम पे कौन सी वीडियोस देखने वाले हैं, वो आपके पास ऑलरेडी रेडी होना चाहिए, वो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं पता, नहीं प्री डिफाइंड है, नहीं पहले से रेडी है, तो आप किसी दिन कुछ करोगे, किसी दिन कुछ करोगे, किसी दिन कुछ करोगे। है ना? बात सही है? बात सही है कि नहीं सही? अगर आपको नहीं पता, आपके पास नोट्स प्रिपेयर नहीं है, आपको डे 1 डे 2 डे 3 क्या करना है, डे 4 क्या करना है नहीं पता है, तो फिर उल्टा सीधा ही काम करोगे। डे 3 का काम डे 1 में कर दोगे, डे 1 का काम डे 3 में कर दोगे। इससे अच्छा एक पैटर्न बना लो ना। 15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, एक बार एक तैयारी कर लो ना। हम्म। एक दिन भी लग जाए तो लगा दो ना, उससे क्या जा रहा है? एक पैटर्न तो बना लो ना। आज जितने लोग पैटर्न फॉलो करते हैं वो मैक्सिमम सेल जनरेट कर पाते हैं भाई, क्योंकि उनको पता है एक पैटर्न बनाया मैंने, 50 लोगों पे इंप्लीमेंट करा, 50 लोगों ने 2cc नहीं करी, पैटर्न गलत है मेरा, इसमें चेंजेस करने की जरूरत है। पता तो चल रहा है ना, जीत नहीं रहे हैं, सीख तो रहे हैं ना। तो एटलीस्ट क्रिएट अ पैटर्न गाइस। आपके पास नहीं है, बनाओ। और नहीं बन रहा तो फिर हम बनवाएंगे, डोंट वरी। ठीक है? सो आज के लिए इतना, लर्निंग बहुत है। हाथ जोड़ सबके रिक्वेस्ट सभी से है, सीखना इज गुड थिंग। ठीक है? नॉलेज दे दी मैंने आपको, बट नॉलेज और विजडम में क्या फर्क है? सीख कर एक्शन लेना इज विजडम। ठीक है? तो सीख तो लिया आपने, अब एक्शन लेना जो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्लीमेंट ईच थिंग विच आई टोल्ड टुडे, जो भी बताया, एवरी सिंगल थिंग जो भी मैंने आपको बताया इंप्लीमेंट करो। और सेल्स ना निकली तो मेरा नाम बदल देना। बहुत सिंपल टैक्टिक्स हैं और बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं जो आप यूज करके 50,000 तक की सेल्स भी जनरेट कर सकते हो, अगर आप सही। एक पॉइंट रहेगा, दैट इज डू इट विथ कॉन्फिडेंस। एवरी सिंगल थिंग जो भी बताया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी सिखाया, बस कॉन्फिडेंस से करना है। ठीक है? ओके? किसे करना है? हर एक चीज सिर्फ कॉन्फिडेंस से करोगे, डेफिनेटली डायरेक्ट ओपन होंगे, डेफिनेटली सीसीज पड़ेंगी, डेफिनेटली पैसा बनाओगे ही बनाओगे और सेल्स जनरेट करोगे ही करोगे। ओके? मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे अपने स्टोरीज प्रमोट नहीं करते भाई। अगर तुम्हारा नंबर तुम्हारे दोस्तों और रिश्तेदारों के पास है और तुम्हें डर लगता है, तो एक नया नंबर खरीद लो ना। उसमें नया नंबर खरीद लो भाई, नया व्हाट्सएप बना लो। रोज 50 नंबर सेव करोगे, एक महीने बाद कम से कम 500 लोग तो स्टोरी देखेंगे। अगर दिक्कत है तो नया सिम खरीद लो ना। अगर दोस्तों को रिश्तेदारों को नहीं दिखाना, तो एक नया सिम खरीद लो भाई। इतनी सी बात है, 200 रुपए का सिम है, रिचार्ज फ्री में आ जाएगा। जियो वाले दे रहे 299 में। बट एटलीस्ट रोज व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज तो अपडेट करो यार। दिखाओगे नहीं तुम काम कर, मैं पिछली बार भी क्या बोल के गया था? 3 काम बोले थे दिन में करने के लिए, एक कॉलिंग, एक लर्निंग और एक दिखना सोशल मीडिया पे। बहुत सारे लोग देख रहे हो व्हाट्सएप पे स्टेटस ही नहीं लगा रहे भाई। भाई अगर तुमको दिक्कत है अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, नया सिम खरीद लो प्लीज। 18 के हो गए हो ना, तभी तो फॉरएवर ज्वाइन करा है। वही आधार कार्ड ले जाके दुकान वाले को दो, नया सिम लो, नया सिम डालो फोन में, और उसमें रोज स्टोरी। उसमें तो बेसी बात है, वो नंबर किसी के पास सेव है नहीं, तो पहले तो उससे कॉलिंग करना शुरू करो। जब रोज 50 लोगों से नंबर सेव करवा लो, तब फिर स्टोरी डालना शुरू करो। ठीक है? बट व्हाट्सएप पे अपडेट जरूर है। ओके? सो बस मैं आपसे ये कहूंगा, ये महीना वेस्ट मत करो। 20 तारीख हो गई, 10 दिन पड़े हैं, बहुत दिन पड़े हैं। 4cc भी कर सकते हो, और जिन लोगों ने 2cc कर ली वो 6cc भी कर सकते हैं। एफर्ट्स मारो भाई। ठीक है? एफर्ट्स मारो, स्टार्ट विद अ सिंगल कॉल, स्टार्ट विद समथिंग। और ये मत, जो लोग ना ये सोच के बैठे हैं कि नया सिस्टम आएगा तब काम करेंगे, वो सबसे बड़े गाड़े। कितने लोग ऐसे हैं जो ये सोच के बैठे हैं? हाथ उठाओ। ऐसा तो नहीं है ना कि नया सिस्टम आएगा अभी काम करें।
तनुजा काम कर रही हो तुम? नया सिस्टम का वेट तो नहीं कर रही ना? ठीक है भाई। 10 दिन बचे हैं यार। हाथ पैर मारो प्लीज, एवरी सिंगल पर्सन। ठीक है। और एक चीज है, जो लोग मेरे को नोटिस हो रही है चीज, कि लोग क्या कर रहे हैं पता है, लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे यार। मैं आपके सिखा तो रहा हूँ लीड जनरेशन की स्ट्रैटेजीज। मैं सिर्फ दो ही स्ट्रैटेजीज बोलता हूँ ऑर्गेनिक में। एक तो रेफरेंस मार्केटिंग और एक डीएम ड्रॉप करना। तो फिर भी एट द एंड लोगों के पास लीड नहीं आ रही, क्योंकि वो लोग मेहनत ही नहीं कर रहे ना, मेहनत करना ही नहीं चाह रहे। तो अगर नहीं आ रही लीड भाई, तो रेफरेंस मार्केटिंग करनी पड़ेगी यार। तुम्हें नहीं आता तो अपने अपलाइन से पूछ लेना, रेफरेंस मार्केटिंग किसे कहते हैं, डीएम ड्रॉप करना कैसे कैसे। ठीक है। बस यार, कॉलिंग करो यार। कॉलिंग करो, लोगों को एनरोलमेंट ना भी देके फ्री में बिठाना पड़े। ठीक है, चाहे तो पुराने सिस्टम्स के जो नए सिस्टम है उसका रिकॉर्डेड वीडियोस ले लो तुम, पुराने वाले, उसके थ्रू काम करना, उसके थ्रू काम कर लो। चाहे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा हूँ, डे 1 दिखाओ, डे 2 दिखाओ, डे 3 दिखाओ, डे 4 में दे दो प्रोडक्ट नॉलेज, डे 5 में दे दो मार्केटिंग प्लान, डे 6 में दे दो 2CC। 6 दिन का प्रोसेस। इससे भी कर लो, बट करो भाई। लोगों को 2CC तक पहुंचाओ तो, कैसे भी करके। फ्री में एनरोलमेंट लेके 1500 लेके, याचना को नींद आ रही है, लग रहा है मैं बोर कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं रखता हूँ, ठीक है। ओके। तो फटाफट से लग जाओ काम पे, 10 दिन बचे हैं, बर्बाद नहीं करना। 4CC नहीं भी बताया था ना, क्या नहीं करूंगा तुम्हारे लिए अगले महीने, है ना? बताया था ना, 1 to 1 नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है। तो 4CC चाहिए मेरे को, जिनका 1 to 1 में करना है मुझे अगले महीने। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रॉम माई साइड। विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस। लग जाओ काम पे, इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। और मेहनत करो भाई, एट द एंड मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं इतना समझता हूँ भाई, जिसको करना है वो करेगा, जिसको भूख है वही है ना, जिसको भूख है उसको खाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। कितने लोगों को लगता है कि मार्च में, 4 महीने बचे मार्च मार्च में उसका उनका मैनेजर हो जाएगा? कितने लोग को लगता है कि फरवरी में उनका मैनेजर हो जाएगा? कितने लोगों को लगता है जनवरी में उनका मैनेजर हो जाएगा? ठीक है। बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया, कुछ लोगों ने उठाया, बहुत अच्छी बात है, उठाया। कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, हो चाहे ना हो, बस हो जाएगा। ये विश्वास रखना अच्छी चीज है। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, अगर मैं बोलूं कि जनवरी में 60 दिन है, दिसंबर और जनवरी, ठीक है, 31 जनवरी, 60 दिन है, ठीक है। और अगर तुमने मैनेजर नहीं करा, तो तुम जिन 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 से तुम प्यार करते हो, जो भी तुम्हारे लव्ड वंस हैं घर में, फैमिली में, सबकी जिंदगी दांव पे लगी। अब बताओ, कितने लोग कहते हैं कि मैं मैनेजर नहीं बन पाऊंगा जनवरी तक? कितने लोग अब कर लेंगे मैनेजर जनवरी 31 तक? अब सबके हाथ कैसे खड़े हुए हैं? बताओ। हम्म? क्या बदल गया? वाई। वाई बदल गई भाई। किस काम को क्यों करना है, उसके पीछे का जो रीजन इतना बड़ा हो जाएगा ना, इतना बड़ा हो जाएगा, तो दिसंबर में भी कर लोगे, 1 महीने में कर लोगे। समझ रहे हो? जिस दिन तुम्हारा कामयाब होना तुम्हें इतना जरूरी लगने लगा ना, उस दिन तुम बन जाओगे मैनेजर 1 महीने में भी। ठीक है। तो वाई बहुत बड़ी चीज है भाई। वाई तुमसे 10,000 गुना मेहनत करा सकती है। बात सही है? बात सही है ना? तो समझदार हो आप लोग। ठीक है। समझदाने की जरूरत नहीं है। अपना वाई स्ट्रॉन्ग करके चलो। ठीक है। और मैनेजर के लिए भागो भाई। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है मैनेजर बनना। 30 AS 1 महीने, सॉरी, 30CC 1 महीने, 35CC अगले, 35 अगले, 30 अगले, बस हो गया मैनेजर 150 से।
है ना। 30 35 40 सीसी का गेम है बस, वो भी पूरे महीने में टीम के साथ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 30 सीसी 35 सीसी करके तुम 4 महीने मैनेजर बन जाओगे। बस वो 30 35 सीसी करने के लिए जो वाय चाहिए ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए भाई। तब हो जाएगा, तब लग जाओगे। ये 35 सीसी में होगा तो होगा, किसी भी कीमत पे। अगर तुम्हारा वाई स्ट्रांग रहेगा तो नहीं होगा। तुम 5 पे रुक जाते हो, 10 पे रुक जाते हो, 12 पे रुक जाते हो, क्योंकि तुम्हारा वाई स्ट्रांग नहीं हो पाता। ठीक है। वाई स्ट्रांग करके काम करो यार, फॉरएवर में आए हो तो बड़ी इज्जत के साथ काम करो। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अमित जैसवाल दिस साइड। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। काम करो, 10 दिन है भाई, बहुत दिन है। ओके, ऑल द बेस्ट।